ताज़ा तरीन खबरों में, किस मुल्क ने यूएई से आने वाली परवाज़ों को बहाल कर दिया, जानिए। तफसीलात के मुताबिक डेनमार्क ने मुत्तहिदा अरब अमारात की परवाज़ों पर आयद पाबंदी को ख़त्म करके परवाज़ें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की डेनमार्क में मौजूद एम्बेसी की जानिब से ऐलान किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ों की बहाली के अमल 7 फरवरी रोज़ एतवार से शुरू हो जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से डेनमार्क के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए ज़रूरी होगा कि वो सफ़र से पहले कोरोना वायरस के टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाएं, जो कि गुज़श्ता 24 घंटों से ज़्यादा वक्त की ना हो। डेनमार्क आमद पर मुसाफिरों को एक और टेस्ट से गुजरना होगा। इसके साथ साथ इनको 10 दिनों के लिए करंतना भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद के दरमियान राब्ता। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद से राब्ता। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म खान ने हफ्ते के रोज़ बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद और अमाराती अफवाद के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से राब्ता किया। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बज़रिया टेलीफोन राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे की वजह मालूम कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस हकाम ने बताया है कि लोगों का हजूम की शक्ल में जमा होना और चेहरों पर मास्क न पहनना कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की बड़ी वजह है। खलीज टाइम्स के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अजमान पुलिस ने आवर कमिटमेंट टू कवर्ड मेश्योर इज आवर ड्यूटी के नाम से एक मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम का मकसद अवाम में मास्क पहनने की अहमियत को उजागर करना और इनको समाजी फासले के असूलों पर अमल पैरा होने की तरगीब देना है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती खलाई मिशन मरीख पर पहुंचने के करीब। अमारात की अहम अमारात सुर्ख रोशनी से जगमगाने लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात सिर्फ मुआशी तरक्की में ही आगे नहीं बल्कि खलाई तहकीक और कायनात की तस्खीर के मामले में अपने झंडे गाड़ बैठा है। अमाराती खलाबाज की गुज़श्ता साल स्पेस सेंटर तक रसाई भी एक बड़ा कारनामा था। ताहम अब अमारात जो कामयाबी हासिल करने जा रहा है वो इस्लामी दुनिया के किसी और मुल्क के हिस्से में नहीं आई। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब मरीख पर भेजा गया खलाई मिशन हॉपरॉप मरीख की मीदार में दाखिल होने के करीब है। अमाराती मरकज़ बराए खलाबाजी के मुताबिक 9 फरवरी रोज़ मंगल अमाराती खलाई रॉकेट मरीख के मीदार में दाखिल हो जाएगा, जो वहाँ से मरीख के बारे में अहम मालूमात इकट्ठी करेगा। मरीख एक सुर्ख रंग का स्यारा है। अमाराती रॉकेट मरीख के इतना करीब पहुंच चुका है कि अब वो भी तमाम का तमाम मरीख की सुर्ख रोशनी के अक्स में नहाकर सुर्ख रंग का ही हुआ मालूम हो रहा है। इस हवाले से एक वीडियो सामने आई है जिसमें अमाराती खलाई मिशन की मरीख के करीब पहुंचने और मीदार में दाखिल होने से कबल इस कामयाबी को उजागर करने के लिए अमाराती रियासतों की अहम बिल्डिंग्स को मरीख की निस्बत से सुर्ख रंगों में नहला दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कोरोना वायरस से मुतालिक जुर्मानों का मामला। शहरियों को अहम सहूलत दे दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से मुतालिक खिलाफ वर्जियों पर 500 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना आयद होता है। ताहम अब शहरियों को ये सहूलत दे दी गई है कि वो अगर समझते हैं कि इन्हें जुर्माना कराने के अमल में गलती हुई है तो वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस हवाले से शहरियों के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का आगाज़ किया गया है जहां वो कोरोना वायरस से मुतालिक जुर्मानों और सज़ाओं के खिलाफ अपील कर सकेंगे। इसके लिए www.pp.gov.ua की वेबसाइट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। कुछ आसान और सादा तरीकों से एक शख्स अपील दायर कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अबू धाबी में 70% मुलाजमीन अब घरों से काम करेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अबू धाबी की जानिब से कई अहम पाबंदियों का ऐलान किया गया है। आज अबू धाबी हुकूमत ने एक और ऐलान कर दिया है जिसके तहत अबू धाबी हुकूमत के 70% मुलाजमीन घरों से काम कर सकेंगे।
इस फैसले का मकसद सरकारी मुलाजमीन और इनके घर वालों को कोरोना की वबा से महफूज रखना है। अबूजहबी गवर्नमेंट के मीडिया ऑफिस की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट की जानिब से अबूजहबी के सरकारी और नीम सरकारी इदारों के 70% मुलाजमीन को घरों से काम करने की इजाज़त दे दी गई है। फिलहाल सिर्फ 30% मुलाजमीन को दफातर में हाजिरी देना होगी। इस फैसले का मकसद सरकारी मुलाजमीन और इनके घर वालों की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना और कोरोना केसेस के फैलाव को रोकना है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। यूएई सिविल डिफेंस के अफसर ने तनहा 9 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद 8 कोहे पैमाओं को ढूंढ लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रासुल खीमा अमारात के सिविल डिफेंस महकमे के नॉन कमीशन्ड अफसर ने 9 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद वादी नकब में एक पहाड़ पर फंस जाने वाले 8 कोहे पैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। रासुल खीमा सिविल डिफेंस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्दुल्ला अल-जाबी के जब ट्रैकर्स के गुम हो जाने का अलर्ट मौसूल हुआ, यूसुफ इस वक्त ड्यूटी पर था। उन्होंने बताया कि इस इत्तला के मौसूल होने के बाद हमने यूसुफ की खिदमात हासिल करने का फ़ैसला किया, क्योंकि यूसुफ खुद एक कोहे पैमा हैं और ऐसे पहाड़ी इलाकों का माहिर है। यूसुफ ने मिशन मिलने के फौरी बाद जुमे की शाम 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो 9 घंटे तक जारी रहा। यूसुफ रात के 1 बजे अंधेरे में कोहे पैमाओं की लोकेशन मालूम करने में कामयाब हो गया। रात के वक्त कोहे पैमाओं तक पहुंचने के बाद यूसुफ दिन चढ़ने तक इनके साथ रहा और अगले दिन इन्हें लेकर वापस आया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शेख हमदान की दुबई में मुकीम टेलीग्राम के बानी से मुलाकात। दुबई के वलीअहद शहजादा और दुबई के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा कि दुबई के मतहर्रिक कारोबारी माहौलियाती निज़ाम ने आलमी सतह पर कामयाबी समेटने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को फ़ाल कर दिया है। शेख हमदान ने टेलीग्राम, जो दुनिया की मारूफ क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग और VoIP खिदमात फ्राहम करता है, के बानी और CIO पावल द्राउफ से मुलाकात के दौरान कहा कि दुनिया के मारूफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से लेकर इनक्यूबेटर्स की दस्तयाबी और स्मार्ट फंडिंग तक तमाम नए मंसूबों के लिए दरकार तमाम अनासिर फ्राहम करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में अगले 4 रोज़ मुसलसल बारिशें होंगी, महकमा मौसमियात ने ऐलान कर दिया। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटरोलॉजी NCM की जानिब से बताया गया है कि आज एतवार के रोज़ से लेकर बुध तक अमारात में बेशतर मुकामात पर बारिशें होंगी, जबकि कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। आज के रोज़ गर्दो गुबार का तूफान भी उठेगा, जिसके बाद मूसलाधार बारिश होगी। साहली इलाकों पर भी तेज़ हवाएं चलेंगी। दूसरी जानिब आज रात को भी अमारात के बेशतर इलाकों में धुंध छाई रही, जिसके बायस अहम शहरों पर हद रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फ़ी घंटा तक महदूद कर दी गई। अबूजहबी और अल ऐन के इलाके ख़ास तौर पर धुंध से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। धुंध के औकात में भारी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी रही। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस को दिन ब दिन शिकस्त होने लगी, आज भी सेहतयाबियों की तादाद में इजाफा। मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 फरवरी बरोज़ जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के 3249 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,16,875 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में 3,904 अफराद इस मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मर्ज से 2,93,180 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मजीद 10 अमवात हुई हैं। महलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 888 हो गई है। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।